अब यहाँ मैंने अगेन लीक इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को रीनीट लीक लिखने में भी शर्म आ रही है, इसलिए मैंने लिखा अगेन लीक। और कंफर्म कि अगर पेपर इतना बच्चों नहीं था तो फिर यस मास लेवल लीकेज हुआ है। मुझे बोलते हुए बड़ा अफसोस। फैक्ट के आधार पे, कुछ तथ्यों के आधार पे ये जांच करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, या फिर आप लोग एक नीट एस्पिरेंट के लेवल पे, या अगर ये वीडियो पेरेंट देख रहे हो तो पेपर टॉप क्लास 100,000 बच्चों को ही मिला हो, उन्होंने ही एक्सीलेंस किया हो, भाड़ में जाए वो लोग, उनको एम्स मिल जाए, जो होना है हो जाए, हम पे यानी कि एवरेज स्टूडेंट पे उसका इंपैक्ट ना आए। ये एक फैक्ट ऐसा है कि अभी भी आप अपने आप को होप या फिर उम्मीद दें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये बड़ा मशहूर शेर है उर्दू का ना। तब ये तीनों कैटेगरी के तीनों क्लास के बच्चे पेपर में एक्सेलेंस करते, अच्छा करते। ये है इजी पेपर की बात। तो मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपको मतलब 2026 में कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा हूं सो रेशो विल बी डिस्टर्ब, 100% रेशो डिस्टर्ब होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है लीक वाला। जब पेपर लीक होता है तो चीजें एबनॉर्मल होती है। 720 में से 720 आ रहे हैं, इसमें से डाउटफुल हो ही रहा था, लग ही रहा था ये कि ऐसा हुआ है। दावा है कि बाबा 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, 15 मिनट में बच्चों ने एक्सीलेंस किया। आप मुझे बताओ 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले, मान लिया 100% मान लिया 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, सबको मिले थे ना, कुछ बच्चों को थोड़ी मिले थे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये बड़ा मशहूर शेर है उर्दू का, जिसका मतलब ये है कि इंसान की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती, कोई ना कोई बात पे उसकी ख्वाहिश वापस शुरू हो जाती। उसी तरह एक नीट एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट के पेरेंट या फिर सच्चे लोगों की ये ख्वाहिश है कि हमारे इंडिया में कोई पेपर बिना लीक के संपन्न हो। नीट अभी रीनीट हुआ नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के अंदर टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी लीक हो गया, उसकी भी अभी नई तारीखों का, नई डेट्स का अनाउंसमेंट बाकी है। इससे पहले कई बार अलग अलग पेपर्स, लगभग 17 के आसपास पेपर लीक हुए। नीट लीक हुआ था तो रीनीट हुआ, अब सुनने में आ रहा है कि रीनीट भी लीक था। 2 स्टेट का नाम अभी आ रहा है, एक राजस्थान का सीकर, उसका कोटा, और दूसरा दिल्ली के कुछ एरियो में पेपर लीक हुआ था, ऐसा सुनने में आ रहा है। पेपर लीक 2026 का रीनीट रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टेलीग्राम तो बैन किया था, बट तब भी पेपर वापस से लीक हो गया। क्यों ये लीक बहुत दिनों से, मैं रीनीट की बात करूंगा अभी, वो 3 में वाले पेपर को भूल जाओ, अभी मैं जो भी बात करूंगा वो 21 जून वाले पेपर की बात करूंगा। क्यों बहुत दिन से, लगभग एक हफ्ते से कट ऑफ हाई जा रहा है, 720 में से 720 आ रहे हैं, इसमें से डाउटफुल हो ही रहा था, लग ही रहा था ये कि ऐसा हुआ है। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from BMMC, IMX Bansal Kota and ex Bakliwal faculty Zoology. I am director and founder at Doctors NEET Academy. We are Solapur, Maharashtra based. I am currently medical officer at ESIS Hospital Solapur. मैं अभी ESIS Hospital सोलापुर में मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज का ये वीडियो, मैं इसको कुछ फैक्ट, मैंने पहली बार पहले से ही कुछ लिख रखा हूँ, बस मैं उसको आज एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको फास्ट में वो स्लाइड्स बताता चलूं, क्या क्या अपन आज बात करने वाले हैं, देखते चलना आप। ये देखो फैक्ट, ऐसा मैंने लिख रखा हूं हर पेज का, फैक्ट 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 फैक्ट। फैक्ट मतलब कि ये सच्चाई है, ऐसा हुआ है, फैक्ट फैक्ट, ये फैक्ट, ये फैक्ट। फाइनली मैंने बताया आपको 2026 में अगर 560 गई कट ऑफ तो हम क्या समझेंगे। तो चलो वापस आते एक बार थंबनेल पे। ये थंबनेल में एक फोटो है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल मिनिस्ट्री में। ओके, अब यहाँ मैंने अगेन लीक इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को रीनीट लीक लिखने में भी शर्म आ रही है, इसलिए मैंने लिखा हूं अगेन लीक। और कंफर्म्ड के आगे क्वेश्चन मार्क। उसमें अपन इस वीडियो में कुछ फैक्ट के आधार पे, कुछ तथ्यों के आधार पे ये जांच करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, या फिर आप लोग एक नीट एस्पिरेंट के लेवल पे, या अगर ये वीडियो पेरेंट देख रहे हो तो आप अपने एज अ पालक के लेवल पे। हम कोई भी हवा हवाई बात नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने फैक्ट्स पहले लिख रखा हूं कि भाई ये सच्चाई है, ऐसा ही है, ये लॉजिक है, बराबर, इसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको एक लॉजिक पे, पहले वाला लॉजिक। यस, पहला फैक्ट ये है कि इस वाले में क्लेम हुआ है एलन के जरिए, चलो नाम ही ले लेते हैं, एलन इंस्टीट्यूट, 16 स्टूडेंट 720 और 60 स्टूडेंट 690 या 680 के ऊपर। वापस वही कहानी, वापस वही बात, इतना टफ पेपर, माना के 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे, तब भी 720 15 लोगों को आना पॉसिबल नहीं।
दूसरा मेरा खुद का डाउट, जहां मेरे को यहाँ पे डाउट है इस वाले चीज में, कि जब 4 से 5 क्वेश्चन डाउटफुल थे, मैं आंसर की बात कर रहा हूं, डाउटफुल थे, 4 से 5 स्टूडेंट पे हर किसी को, सॉरी 4 से 5 क्वेश्चन पे हर किसी को डाउट था कि उसका आंसर क्या आएगा, अलग अलग कीज में उसका आंसर अलग अलग आया, तो एलन को कैसे पता था कि फाइनल में उसका आंसर क्या आने वाला? मतलब कि 720 आना यहीं पे पॉसिबल नहीं। पहली बात तो 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे जो डाउटफुल है, आपको कैसे पता एनटीए उसका आंसर क्या देने वाली? एक। दूसरा, 60 स्टूडेंट को 690 अगर आएंगे तो रैंक किस तरीके से एकदम गंदी वाली डिस्टर्ब होगी, मैं अभी दूसरे फैक्ट में बताऊंगा। ये मानते हैं आप ऐसा हुआ है? यस हुआ है। अभी सोच के देखो, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की कंडीशन है, बराबर? ऐसे हजारों लाखों इंस्टीट्यूट है, ये सिर्फ एक राज्य के, बराबर, राजस्थान की बात है ना, कोटा मतलब के, उसी की बात हो रही है। जबकि महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनके अपने छोटे मोटे इंस्टीट्यूट पे एटलीस्ट 720 में से 720 एक तो आ रहा होगा, चलो एक छोड़ दो, 690 के ऊपर तो कोई आ रहे होंगे, 10 12 15 30 लोग 20 लोग, इतने टफ पेपर में 2025 से भी ज्यादा। हाउ कुड दिस पॉसिबल? मतलब कि टोटल ओवरऑल फिर तो कट ऑफ जो है वो 620 630 2024 जैसी जा सकती। ये हुआ मेरा पहला फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, नीट 2025 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया रैंक 1 बनी थी 625 85 पे, 685 पे, और 625 पे ऑल इंडिया रैंक थी 300। मानते हैं आप ये बात? यस, ये सबको मालूम है, लास्ट का डेटा हमारे पास है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब सोच के देखो, यहाँ पे 690 या 680 पे रैंक 300 बन रही, जबकि वापस लेके चलता हूं, यहाँ पर रैंक 300 कितने पे बनी थी? 625 पे, और यहाँ कितने पे बन रही है? 680 पे। मतलब कि कितना खतरनाक वाला इन्फ्लेशन है। अब सोच के देखो, 625 से लेके 680 के बीच में लगभग कितने सारे स्टूडेंट हो गए फिर? 30,000 20,000 स्टूडेंट हो सकते हैं इसके बीच में, 20,000 स्टूडेंट हो सकते हैं इसके बीच में। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर 625 भी है तो आपका रैंक 30,000 आएगा। मतलब आपको तभी सीट मिलने का चांस है अगर आपका स्कोर इतना है तो। समझ आई मेरी दूसरी फैक्ट? दूसरी बात, रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा हूं, सो रेशो विल बी डिस्टर्ब, 100% रेशो डिस्टर्ब होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है लीक वाला। जब पेपर लीक होता है तो चीजें एबनॉर्मल होती है। इसी फैक्ट को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं अपन एक पेपर है, बड़ा आसान है। अगर पेपर आसान है तो उसको हर वर्ग का, देखो 3 वर्ग के बच्चे होते हैं नीट में। एक बच्चा जो रहता वो रहता एकदम थर्ड क्लास, मतलब कि उसका आईक्यू लेवल एकदम लो रहता, बराबर। दूसरा एक कैटेगरी का बच्चा रहता जिसको हम एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी का बच्चा रहता जिसको हम ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलते हैं। जब पेपर आसान रहता ना, तब ये तीनों कैटेगरी के, तीनों क्लास के बच्चे पेपर में एक्सेलेंस करते, अच्छा करते। ये है इजी पेपर की बात। तो मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपको, मतलब नीट 2026 में कुछ स्टूडेंट को एक साथ बल्क में 690 आ रहे हैं और बाकी के सब स्टूडेंट को 620 के नीचे आ रहे हैं, मतलब कि पेपर सिर्फ अपर क्लास वालों को मिला था, ऐसा अज्यूम करूंगा मैं अगर ऐसा होता है तो। अगर पेपर इजी था, अगर वापस बोल रहा, आखिरी स्लाइड मेरा फैक्ट ऑफ द फैक्ट वही है, अगर पेपर इजी था तो सबको इजी जाना चाहिए था और सबका स्कोर वैसे ही बूम करना चाहिए था, बट कुछ चुनिंदा लोग का ही स्कोर आ रहा है। होप कि आपको समझ आ गया। अगली बात, फैक्ट, टेलीग्राम पे जो वीडियो चल रहा है 18 जून और 19 जून के नाम से कि पेपर लीक हुआ था, मुझे लगता है वो वीडियो फेक या फिर मॉर्फ है। मॉर्फ मतलब के टेलीग्राम पे बैक डेट पे वीडियोस बनाए जा सकते हैं। वीडियो बनाए कैसे जा सकते हैं? मान लीजिए आज तारीख है कितनी तारीख है आज? 29 जून। मैं 29 जून को टेलीग्राम पे नीट का पेपर डाल देता हूँ और डेट उसकी बैक डेट में कर देता हूँ, 19 जून बता देता हूँ। यस, दिस कुड बी पॉसिबल। इसको बोलते हैं टेलीग्राम मॉर्फिंग। आज के वीडियो को पिछले 10 दिन में बैक डेट में बताना, दिस इज टेलीग्राम मॉर्फिंग। वो फैब्रिकेटेड वीडियो है, मुझे नहीं लगता कि टेलीग्राम पे ऐसा कुछ हुआ है। और गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम भी तो लिया था, ये टेलीग्राम बैन था, बराबर। तो टेलीग्राम से लीक मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। आगे फैक्ट, रीनीट के बाद अगर लीक हुआ है तब भी क्या कट ऑफ लो आना पॉसिबल है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पेपर रीनीट के बाद लीक हुआ है तब भी क्या लो कट ऑफ पॉसिबल है? मेरे हिसाब से यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अभी बताया मैंने आपको कि ये वाला जो पेपर था,
कौन सा वाला पेपर? रीनीट वाला पेपर। रीनीट वाला पेपर सिर्फ टॉप क्लास लोगों के पास ही था। सोच के देखते हो, एक नंबर अज्यूम करता हूँ, 1000 स्टूडेंट। 1000 स्टूडेंट, देखना इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपन क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, क्या रीनीट अगर लीक हुआ होगा तब भी कट ऑफ लो आ सकती है? एक कंडीशन में आ सकती है। क्या कंडीशन है? टॉप क्लास यानी कि पहले 1000 लोगों के पास ही पेपर है, इन 1000 लोगों ने एक्सेलेंस कर लिया, अपन मान लेते हैं कि इन लोगों ने सबने 680 प्लस स्कोर कर लिया, चलो मान लिया। जिसके पास पेपर नहीं है उसका क्या? ऑब्वियस सी बात है, वो स्कोर नहीं कर पाएगा। वो स्कोर नहीं कर पाएगा तो उसके लिए पेपर टफ हो जाएगा। पेपर टफ ही था ना 2026 का रीनीट वाला, तो फिर उसकी रैंक 620 के पहले ही रहेंगी। अच्छा, जिनके पास मतलब पेपर नहीं है वो 620, कितना भी मेहनती होशियार स्टूडेंट रहे तो 2025 जैसा 620 के नीचे ही रहेगा। आपको पता है 2025 में यही हुआ था, 2025। अच्छा, तो ये एक कंडीशन है जहां पर रीनीट लीक होने के बावजूद, रीनीट अगर लीक हुआ है तब भी कट ऑफ लो आ सकती है, अगर वो जो पेपर है वो सिर्फ टॉप क्लास चुनिंदा बच्चों के पास हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि यस, कट ऑफ अभी भी चांस है कि 520 530 हम जैसा अनुमान लगा रहे वैसा हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, हमारे साथ आपको आगे जुड़े रहना है, तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखो, आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। और एक बात बीच में ये बताता चलूँ कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप के साथ, जहाँ पे मैं डॉक्टर यूनुस खान डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ, तो आप 9545428285 ये वाले नंबर पे 9545428285 इस वाले नंबर पे 3 चीजें भेज के रखो मुझे, आपका स्कोर, आपकी कैटेगरी और आपकी स्टेट। अगर आपको समझना है कि इसका क्या फायदा होगा, तो मेरा आज का ही वीडियो है 29 जून का यूट्यूब पे, मैं आपको कैसे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ा के डायरेक्टली फिर रिस्पॉन्स करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, वो मैंने बताया। और वो वीडियो के आखिरी के 5 मिनट आप जरूर देखना, आज वाला ही वीडियो है 29 जून का। क्या करप्ट सिस्टम के नाम से शायद वीडियो है वो, उस वाले वीडियो में मैंने बताया। तो आप मुझे 3 चीजें व्हाट्सएप करके रखिए, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, लास्ट तक कॉलेज मिलने तक हम लोग आपके साथ रहते। चलिए अपन आते हैं अपनी फैक्ट की दुनिया में। फैक्ट, 45 दिन में बच्चे इतने होशियार कैसा हुए? यस, ये एक बहुत बड़ी कमाल की बात है। जब रीनीट अनाउंस हुआ था, मुझे याद है मेरे टच में भी जो नीट के बच्चे थे, जो नीट के स्टूडेंट थे, बहुत पैनिक थे। मैं शर्त से दावे के साथ बोल सकता हूँ 10 से 15 दिन उन्होंने एक वर्ड भी नहीं पढ़ाई की होंगी, गारंटी से बोल रहा हूँ। जब बात ऐसी थी कि स्टूडेंट पैनिक थे, 15 से 20 दिन का समय उनका ऐसे ही चला गया था, 10 दिन तो एटलीस्ट गए थे, ऊपर से पेपर भी टफ आया, तब कैसे उल्टी गंगा बही कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टूडेंट ज्यादा ही कुछ ब्रिलियंट हो गए। इतने ब्रिलियंट हो गए 680 और 720 लाने वाले कि हमको शक होने लगा, हमको क्या पूरे इंडिया को शक होने लगा। ये एक बात। ओके, अब यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा हूँ, लाइक इन 2024 में पहली बार मेरे जहन में ख्याल आया था कि भाई 2022 23 21 के बाद अचानक से स्टूडेंट को एक साल में क्या हो गया कि 640 और 620 में भेड़ बकरियों जैसी तादाद थी 2024 में। मुझे तब ये सवाल आया था कि एक साल के अंदर अंदर, खास करके 2023 से लेके 2024 के इस एक साल के अंतराल में स्टूडेंट इतने कैसे ब्रिलियंट हो गए। उस टाइम मेरे को ख्याल आया था, अभी वैसे ही ख्याल आ रहा है, एग्जैक्टली वही सोच है अभी। होप कि आपको ये वाला भी फैक्ट समझ में आया होगा, जो कि क्लियर कट लीक की तरफ हमको लेके जाता है। फैक्ट, बहुत से लोग का दावा है कि बाबा 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, 15 मिनट में बच्चों ने एक्सेलेंस किया। आप मुझे बताओ, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले, मान लिया 100% मान लिया 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, सबको मिले थे ना, कुछ बच्चों को थोड़ी मिले थे। और वो जो 15 मिनट मिले थे, बच्चों का मोमेंटम जो पहले के 45 दिन में अभी जो बताया हूँ, वैसे 45 डेज में वो मोमेंटम जो टूट गया था, वो लिंक जो उनकी टूट गई थी, वो पढ़ने की आदत जो टूट गई थी, ये दोनों चीजों ने एक दूसरे को इक्विवेलेंट कर दिया। इसमें अजीब क्या है? जहां 15 मिनट मिले थे पॉजिटिव बात है, उनका मोमेंटम ब्रेक हुआ था निगेटिव बात है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट किया। मतलब ये चीज का इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए, समझो आप मेरी बात। दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। जहां 15 मिनट एक्स्ट्रा थे, वहां उनका मोमेंटम 45 दिन में टूट गया था। ये अगर फायदा देता है पेपर में, तो इसने नुकसान दिया, मतलब के दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। ये भी फैक्ट होप कि आपको समझ आया होगा। फैक्ट ऑफ द फैक्ट, मतलब के फाइनल फैक्ट। मेरे हिसाब से, मुझे ये बोलते हुए बड़ा बुरा लग रहा,
अगर 2026 की कट ऑफ 560 गई, अगर 2026 की कट ऑफ 560 गई, दो ही कंडीशन होंगे। पहला कि पेपर वाज सो बच्चू लिखा मैंने यहाँ पे, बच्चू मतलब कि पेपर बहुत 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 आसान था। अगर ये नहीं तो एक ही कंडीशन में इतनी जा सकती है, मास लेवल लीकेज। इसकी बात मुझे नहीं लगती कि पेपर इतना बच्चों था, क्योंकि हमने भी पेपर सॉल्व किया। एटलीस्ट बायोलॉजी मेरी हिस्ट्री में तो उतना तो मैं सॉल्व किया ही हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री कम से कम मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं गाइड तो करता हूँ बच्चों को, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे भी आइडिया है। आप मेरे फिजिक्स के वीडियोस जाके देखो यूट्यूब पे, कौन से पेपर आखिरी के 8 दिन में क्या करना चाहिए, SC ST वालों ने कौन से फिजिक्स के चैप्टर करना चाहिए, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन, डायोड वाला, ट्रांजिस्टर पहले पूछता था अब नहीं पूछ रहा, लॉजिक गेट, इतना फिजिक्स हमको भी आता है। मुझे ये बताना है कि अगर पेपर इतना बच्चू नहीं था तो फिर यस मास लेवल लीकेज हुआ है। मुझे बोलते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। इसमें आपको, आप पेरेंट्स को, आप स्टूडेंट्स को होप देने वाली एक चीज बताता हूं मैं, एक स्लाइड, वो किधर है, ये कि हाँ भाई पेपर लीकेज के बावजूद, या ध्यान से देखना, अभी भी हम अगर होप बनाए रखना चाहते तो हमको कौन सी बात उम्मीद देती है बार बार, तो यस वो बात है ये वाली। माना कि अभी भी पेपर लीक हुआ, तब भी क्या लो कट ऑफ पॉसिबल है? यस लो कट ऑफ पॉसिबल है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कैसे पॉसिबल है, वो एक ही कंडीशन, पेपर टॉप क्लास 100,000 बच्चों को ही मिला हो, उन्होंने ही एक्सीलेंस किया हो, भाड़ में जाए वो लोग, उनको एम्स मिल जाए, जो होना है हो जाए, हम पे यानी कि एवरेज स्टूडेंट पे उसका इम्पैक्ट ना आए। ये एक फैक्ट ऐसा है कि अभी भी आप अपने आप को होप या फिर उम्मीद दे सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूं मैं मेरे पूरे फैक्ट जो मैंने आज बेसिकली मैं बोलूंगा पूरे फैक्ट पे बात किया। पहली बार आप देख रहे होंगे कि मैंने स्लाइड्स बनाया था। इसके 2 रीजन है, एक तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे जल्दी वीडियो करना था, और दूसरा इतना सारा डेटा शायद मुझे याद रख पाऊं मैं, और मेरे पास हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ, जो मुंह में आता है वो बोलता हूँ, आपके सामने वीडियो बनाते टाइम पे। तो मुझे लगा था कि इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें मुझे याद नहीं रहेंगी, इसलिए मैंने ये सबके फैक्ट के नाम पे फैक्ट ऐसे अलग अलग स्लाइड बनाया था। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। वापस बता रहा हूँ, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है काउंसलिंग के आखिरी के 4 महीने, काउंसलिंग 4 महीना चलती है हिस्ट्री वैकेंसी राउंड तक, तो आप दिए गए नंबर्स पे सिंपली व्हाट्सएप करके रखो हमको। मेरा खुद का पर्सनल नंबर है 9544282885। इस पे आपका स्कोर, कैटेगरी और स्टेट, 3 चीजें डिटेल में स्कोर का हम शेयर करके रखो। हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ाते हैं। अगर टाइम हो तो मैं कॉल रिसीव करके भी आंसर करता हूँ पूरी तरीके से। अभी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी काउंसलिंग। आगे और भी खास करके प्रेफरेंस लिस्ट कैसी बनाना, कौन से मार्क पे कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑल इंडिया में अभी जहाँ पे 436 मेडिकल कॉलेज आपको रखना है, कौन से 100 ही मेडिकल कॉलेज रख के हम चांसेस बढ़ा सकते हैं, यही सब चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप नहीं जुड़े हमारे साथ तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके रखो, कमेंट करके भी स्कोर बता सकते हैं कितना आ रहा है, या फिर सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप करके रख दो, आपको चैनल में भी जुड़ाएंगे। और आगे जो भी चीजें व्हाट्सएप पे जुड़ाने के अलावा जो भी आपकी पर्सनल डाउट है, बहुत सारे लोग के डॉक्यूमेंट अभी तक क्लियर नहीं, वो सब भी मैं खुद पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, मिलते हैं इसी तरीके के अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।